मिशन झारखंड के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवघर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। मंच से सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। झारखंड के देवघर में अमित शाह ने की जनसभा। बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने का किया काम। 7 लाख तक की आय वालों को इनकम टैक्स में छूट। विजय संकल्प रैली में बोले अमित शाह, आदिवासी भाइयों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल किए जाएंगे तैयार। 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। देवघर पहुंचने पर वैद्यनाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। विधि विधान से किया पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने किया स्वागत। उपहार में दिया चांदी का बना शिवलिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जेएमएम ने साधा निशाना का उनका नहीं है कोई जनाधार। 11 फरवरी को झारखंड के दौरे पर आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हाथ जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खड़गे के दौरे की जानकारी दी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम घोषित। बजरंग कुमार महतो को बनाया गया उम्मीदवार। 27 फरवरी को होगा मतदान। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने किया नामांकन। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, बीजेपी नेता सीपी सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। अडानी के मुद्दे पर झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस करेगी विरोध। 7 फरवरी को एसबीआई और एलआईसी कार्यालयों पर कांग्रेस देगी धरना। रांची में पूजा सिंघल ने किया कोर्ट में सरेंडर। अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद सरेंडर। मनरेगा घोटाला मामले में हुई थी गिरफ्तारी। रेल मंत्री का रांची रेल डिवीजन के डीआरएम के साथ वर्चुअल वार्ता। 5,271 करोड़ का बजट झारखंड को एलोकेट किया गया। 57 स्टेशन को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। बागबारा विधायक ढुल्लू महतो पेश कोर्ट में। राज्य सरकार पर लगाया गलत केस में फंसाने का आरोप। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पहुंची किशनगंज। सीएम ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय ढीरामारी प्रखंड कोचा धामन का किया उद्घाटन। समाधान यात्रा पर सीएम नीतीश का बयान। कहा, यात्रा का उद्देश्य है लोगों की समस्या का समाधान। जहां जा रहा हूं वहां लोगों की समस्या का हो रहा समाधान। सीएम के दौरे को लेकर जमुई के मरकट्ठा गांव में की जा रही तैयारियां। 13 फरवरी समाधान यात्रा के तहत पहुंचेंगे सीएम। समाधान यात्रा के तहत 5 फरवरी को सीएम नीतीश पहुंचेंगे कटिहार के कोढ़ा गांव। लोगों की समस्याओं को सुनकर योजनाओं की तैयारियों करेंगे जायजा। लखीसराय में बीजेपी नेता विजय सिन्हा का नीतीश सरकार पर हमला। आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया। आईएएस अधिकारी के पाठक का एक और वीडियो हुआ वायरल। वीडियो सामने आने के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने की कार्रवाई की मांग। के पाठक मामले में सियासत गरमाई। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने की पूरे मामले के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बेगूसराय में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने की फिर केंद्रीय बजट की प्रशंसा। कहा, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश हुआ मजबूत। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर निशाना। सीएम नीतीश कुमार को बिहार के लिए बताया अप्रासंगिक। बीजेपी ने की शराबबंदी की समीक्षा की मांग। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। अन्य राज्यों का मॉडल फॉलो करे सरकार। बिहार के मोतिहारी में एनआईए का बड़ा एक्शन। पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने के मामले में हुई कार्रवाई। भागलपुर के ज्वेलरी दुकान से तकरीबन 30 लाख रुपए की चोरी। मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। छपरा के मांझी में 3 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल। मुखिया पति पर लगा पिटाई का आरोप। मामले में पुलिस ने मुखिया पति के भाई जट्टुल यादव को किया गिरफ्तार। सीवान में दैनिक अखबार के पत्रकार पर हमले के मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। 7 जनवरी को पत्रकार पर हुआ था हमला। बेगूसराय के चर्चित मुख्य हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद। भागलपुर के ततारपुर में पुलिस की दबंगई। मोटरसाइकिल जांच के दौरान पैसे मांगने और पिटाई का आरोप। मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। आरा में हथियारबंद अपराधियों ने युवक को मारी गोली। कैथोलिक मिशन स्कूल गेट के पास मारी गोली। जख्मी युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी के बेटे को मारी गोली। लाखों का जेवरात लेकर फरार। जांच में जुटी पुलिस। छपरा में पुलिस ने 66 शराब कारोबारी और शराबियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में वैध शराब बरामद। अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर की जा रही है छापेमारी। बागा में पुलिस ने सड़क लुटेरे गिरोह का किया पर्दाफाश। 700 कैश के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। लूटी मोबाइल बरामद। हजारीबाग में आपसी विवाद में मारपीट है कि हथियार से काटकर हत्या की है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान अपने दरवाजे के सामने अश्लील गानों का विरोध करना एक युवक को पड़ा महंगा। चाकू मारकर कर दी युवक की हत्या। रेवेलगंज थाना क्षेत्र के सिंगर टोला का मामला। मधुबनी में खेत के से युवक का शव बरामद। बेनी पट्टी थाना क्षेत्र के चांदपुर पट्टी गांव के पास की वारदात पर जिन्होंने हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाया है। माका में महादलित टोला के पास एक बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पंजवारा थाना इलाके का पूरा मामला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमुई में बदमाशों ने छात्र सहित 2 लोगों को पीटकर किया घायल। शहर के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के पास का मामला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। धनबाद के झरिया में अपराधी बेखौफ अपराधियों ने सीसीटीवी पूरी तरीके से किया क्षतिग्रस्त। व्यवसायी संघ ने झरिया थाने में की मामले की शिकायत। सरायकेला में आर्थिक तंगी से परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। राजनगर थाना इलाके की घटना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। गोपालगंज के मैनपुर में मध्य स्कूल के देर से आने पर प्रधानाध्यापक और ग्रामीणों में बहस। ग्रामीणों ने पूछा देर से आने का कारण तो प्रिंसिपल ने धमकी दी।
कटिहार में इंटर की छात्रा का शव मिले इस इलाके में सनसनी। हॉस्टल के कमरे में मिली लाश, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। लखीसराय में क्यूल स्टेशन पर झाझा EMU से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल, गंभीर हालत में युवक को पटना किया गया रेफर। कटिहार में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद प्रखंड के बथना ढाला के पास की घटना। छपरा के मांझे में भीड़ की पिटाई से घायल युवक अमितेश की मौत, 2 युवकों की हालत गंभीर। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल। नवादा में 3 नंबर बस स्टैंड के पास रेलवे क्रॉसिंग पर पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहरा। बेगूसराय में अज्ञात वाहन ने एक शख्स को मारी टक्कर, इलाज के दौरान शख्स की मौत। सिंघौल थाना क्षेत्र के करीचक गांव की घटना। आरा में संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का हुआ ठहराव। हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय मंत्री RK सिंह उसी ट्रेन से दिल्ली रवाना। जमुई सदर अस्पताल का SDO अभय तिवारी ने किया निरीक्षण, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिए कई निर्देश। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे रांची एयरपोर्ट पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाली मधुबनी की दीपशिखा सिंह को मिली राष्ट्रीय प्रेरणा दूत सम्मान। छपरा में आयोजित फ्रेश टू फ्यूचर इंडिया कार्यक्रम में की गई सम्मानित। बेगूसराय में किसानों को खेती में ड्रोन तकनीकी के उपयोग की दी गई जानकारी। ड्रोन के माध्यम से यूरिया स्प्रे की सिखाई गई तकनीक। सरायकेला सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। सरकार पर मांग अनसुनी करने का लगाया आरोप। मधुबनी में 11वीं की छात्र ड्रीम 11 में बना करोड़पति। ड्रीम 11 गेम खेलकर जीता 1 करोड़ रुपए, बधाई देने वालों को लगा तांता। आतंकी के शक में 6 साल से अमृतसर जेल में बंद है भागलपुर का इंदुल। मां ने लगाई रिहाई की गुहार। 2016 में काम के लिए कर्नाटक गया था इंदुल। पूर्णिया में विश्व कैंसर दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन। पूर्णिया से सिलीगुड़ी तक 400 किलोमीटर निकाली गई साइकिल जागरूकता रैली। धनबाद में विश्व कैंसर दिवस पर शहर में निकाली गई जागरूकता रैली। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की तरफ से किया गया रैली का आयोजन। कैंसर को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। कटिहार में सीएम की समाधान यात्रा से पहले होमगार्ड बहाली को लेकर जिले के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने दिया धरना। वर्चुअल माध्यम से लखीसराय के रेलवे क्यूल कोर्ट में हुआ उद्घाटन। हाईकोर्ट पटना के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने किया उद्घाटन। 6 फरवरी को कर्नाटक दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का करेंगे उद्घाटन। अडानी मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान का भारत की वित्तीय स्थिति अच्छी, सेबी समीक्षा के बाद फैसला लेगी। बीजेपी का मेगा बजट आउटरीच अभियान शुरू। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री देश के लोगों को बता रहे बजट की योजनाओं के फायदे। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया बजट का फायदा। सेल्फ हेल्प ग्रुप पर सरकार का जोर। 2014 तक महज 2 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी। मुंबई में BMC के चुनावी बजट से मुंबई करों को बढ़ी उम्मीदें। BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने 52,619 करोड़ का बजट किया पेश। जम्मू में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा। मालिक मार्केट पहुंची, टीम पर हुआ पथराव। जम्मू पठानकोट हाईवे पर इकट्ठा हुए लोग, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कल जुमे की नमाज के बाद छात्रों का प्रदर्शन। निलंबित छात्र का सस्पेंशन खत्म करने की मांग। पंजाब के 36 प्रिंसिपल ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर रवाना। सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में रवाना हुए प्रिंसिपल। सीएम ने कहा पंजाब की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव होगा। सीएम मान ने कहा कि सिंगापुर में प्रिंसिपलों को दी जाएगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अरविंद केजरीवाल का सपना पूरा। पंजाब के 36 प्रिंसिपल को सिंगापुर भेजने पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट। LG से भी दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड जाने के देने की परमिशन। दिल्ली में शराब नीति को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। आप दफ्तर के बाहर की नारेबाजी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाई बैरिकेडिंग। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक, जमकर किया हंगामा। जयपुर में पेपर लीक मामले में बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरना। सैकड़ों छात्रों ने धरना स्थल से जयपुर की ओर कूच किया। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार जारी। अगरतला में सीएम मणिक साहा ने किया चुनाव प्रचार। डोर टू डोर कैंपेन किया। जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर में बड़ा खतरा। जम्मू के डोडा में जोशीमठ जैसी दरार। 2 मकान हुए समीदोष। डोडा में कई घरों में आ चुकी है दरार। 21 मकानों के सबसे ज्यादा नुकसान। घर के अंदर रहना हुआ मुश्किल। डोडा के घरों में अचानक दरारों से लोगों में दहशत का माहौल। जमीन धंसने की वजह से फिलहाल साफ नहीं हो पाया। डोडा में बड़ी बड़ी इमारतों के ढहने का बड़ा खतरा। पूरे मकान में दिख रही दरारें। घरों के अंदर भी नहीं जा रहे लोग। डोडा में दरार के बाद हरकत में आया प्रशासन। लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम जारी। पुलिस प्रशासन लोगों को लगातार अलर्ट करने में लगा। डोडा में लैंडस्लाइड का भी मंडराया खतरा। प्रशासन ने रास्ते किया बंद। दोनों तरफ फंसी गाड़ियां। जम्मू कश्मीर में जारी है बर्फबारी। कई जगहों पर भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। कई रास्ते बंद होने से बढ़ी परेशानी। श्रीनगर की बेटियों ने दी बहादुरी की मिसाल। बर्फबारी के बीच आत्मरक्षा की गुर सिखाती नजर आई। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर। गुडेज सेक्टर में बर्फीले तूफान से मची दहशत। डोडा में लैंडस्लाइड से लोगों के घरों में आई दरारें। उत्तर से दक्षिण तक कुदरत का कहर। जम्मू कश्मीर में जारी है भारी बर्फबारी। चेन्नई में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। उत्तराखंड के 4 जिलों में एवलांच का खतरा। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी। उत्तराखंड में 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में एवलांच का खतरा। अलर्ट मोड पर SDRF NDRF की टीम। श्रीनगर में बर्फबारी के बीच रेल यात्रा का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। स्टेशन से गुजरी ट्रेन के आसपास जमी दिखाई दे रही है बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में उमड़े पर्यटक। ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। पहलगाम क्षेत्र में 2-3 फीट तक बर्फ जमी।
बर्फीले तूफान का कहर झेल रहे टेक्सास की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। बर्फ में चादर में पूरी तरीके से ढका नजर आया शहर। जम्मू कश्मीर के शोपिया कुपवाड़ा में बर्फबारी से हालत खराब। बर्फबारी की वजह से सड़क पर बड़ी फिसलन। दिवालिया घोषित होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को एक और झटका। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जल्द हो सकती है बंद। पाकिस्तान की नापाक साजिश जारी। राजस्थान के श्रीनगर में दिखा ड्रोन। बॉर्डर के पास बीएसएफ ने किया ढेर। करीब 6 किलो ड्रग्स बरामद। चीन और ताइवान के बीच में बढ़ा तनाव। चीनी एयरफोर्स के 8 विमानों की ताइवान में घुसपैठ। 8 फाइटर जेट और 4 वॉरशिप ने ताइवानी सीमा का किया उल्लंघन। चीन को चारों तरफ से घेरने की तैयारी में अमेरिका। फिलीपींस के 4 मिलिट्री बेस पर आर्मी तैनात करेगी यूएस। आर्मी की तैनाती चीन के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका के मोंटाना में आसमान में हुआ धमाका। आसमान में दिखा धुएं जैसा गुब्बारा। अमेरिका में आसमान में हुए धमाके के स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। कल दिखा था जासूसी गुब्बारा। बढ़ गया अमेरिका और चीन के बीच में तनाव। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। यूक्रेनी ठिकानों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला। रूसी सेना की ओर से जारी किया गया वीडियो। यूक्रेन में कई जगह रूसी सेना और यूक्रेन की आर्मी आमने सामने दोनों तरफ से जमकर हो रही है फायरिंग। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने मचाई तबाही। शूरिकेन रॉकेट लॉन्चर से दागे रॉकेट। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को बनाया निशाना। रूसी टैंक पर यूक्रेनी आर्मी की आर्टिलरी स्ट्राइक। भीषण हमले में रूसी टैंक तबाह। आग के लपटों में घिरा दिखा रूसी टैंक। रूस का यूक्रेनी एम्यूनिशन डिपो पर हमला। रशियन आर्टिलरी ने यूक्रेनी डिपो को टारगेट किया। खिर्सोन के इलाके में रशियन आर्मी का एक्शन।